हाँ बता दिया, मम्मी को किया था सबसे पहला कॉल। और मम्मी को किए थे। ये कहाँ से आप पढ़ाई शुरू किए पहले? क्या ये बचपन का? जमुई हाँ, डीएवी? बचपन का। डीएवी से, जमुई में डीएवी से पढ़ा है। उसके बाद फिर मैंने डीपीएस से लाइट चली गई, पावर कट हो गया। डीपीएस से मैंने फिर 11th-12th किया है, और फिर उसके बाद चाणक्य से नेशनल यूनिवर्सिटी पटना से, वहां से लॉ करा है। कितने घंटे की तैयारी रही यूपीएससी के लिए, और पिछले 3 सालों में क्या गलतियां हो रही थी जो इस बार आपने नहीं दोहराई? मेरे प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट था। इस बार का सब कंप्लीट हो तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाईफाई चला गया होगा ना, लाइट गया। पता नहीं, नेटवर्क तो ये मेरे पास फोन का मोबाइल नेटवर्क है ही। पता नहीं आज आ रही है। हाँ आ रहा है, हो गया हो गया। हाँ, आवाज आ रही है तुम्हारी। दिल्ली में कितने दिनों से तैयारी हो रही है? हेलो, क्या? दिल्ली में कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? 3 साल 3 साल। हाँ बिना 30 साल से। सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? हाँ, वाईफाई पे करे क्या? डैम है ईशा का, और 3 प्री निकला है इसका। 3 बार प्री निकला है। फर्स्ट प्री सिर्फ नहीं निकला था, बाकी सारे प्री निकले हैं, और इस बार मेंस और इंटरव्यू दोनों को किए। सर यूपी पीसीएस की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुई थी? हाँ, कब दी थी वो? नहीं इस बार ही दी है। परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई, इसका प्री हुआ है, और बीपीएससी का भी प्री हुआ है। ये 25 को आने वाली थी यहाँ पे पटना एग्जाम देने के लिए, लेकिन तब तक ये रिजल्ट आ गया है। अच्छा, बीपीएससी को भी मेंस देना है? हाँ, मेंस देना था, लेकिन अभी रुक गई। और यूपीएससी में ये 4 बार अटेम्प्ट की और 4 बार प्री में क्वालिफाई की? 3 बार प्री में। हाँ, प्री हुआ है। ये फर्स्ट मेंस है और फर्स्ट इंटरव्यू है। कितना बड़ा खुशी का माहौल है ये आपके लिए? ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। खुश तो आप लोग को होना चाहिए, क्योंकि आप लोग के परिवार से वो आती है। ईशा, हाँ हाँ बात कीजिए। कांग्रेचुलेशन, ये प्रेस वाले हैं, बात करेंगे आपसे। पूछिए। आ रहा है ना, दिख रहा है हम लोग? हाँ दिख रहा है, बताइए। तो वही सवाल है कि तैयारी कैसी रही, और पिछले 3 बार ऐसी तैयारी में कौन सी कमी रह गई थी जो इस बार आपने वो पूरी कर दी? कितने घंटे की मेहनत रही, कितने घंटे की तैयारी? कंसिस्टेंट तैयारी होनी चाहिए। हर दिन आप 6-7 घंटे पढ़िए तो वही होती है, वैसी ही तैयारी होती है। बट लगातार पढ़ना होता है, बीच में ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक ले लें लंबा लंबा। और लास्ट के बाकी सारे अटेम्प्ट में दिक्कत ये हो रहा था कि थोड़ा सा मेंस में नंबर कम रह जा रहे थे। वो इस बार ऑप्शनल सब्जेक्ट के कारण, लॉ मेरा ऑप्शनल है, उसमें थोड़े नंबर कम रह जा रहे थे। बट इस बार अच्छे से मेहनत करी है तो वो उसमें नंबर आए। सेटिस्फाइड है अपने रैंक से आप? ठीक है, अब अभी जो है सो वही है, बट हाँ सेटिस्फाइड हूँ। बट अगर होगा तो आप, क्योंकि मेरे पास अटेम्प्ट बाकी है, तो मैं और रैंक इम्प्रूव करना चाहूंगी तो कर सकती हूँ। मैंने करेंगी आप? हाँ करूंगी, कोशिश करूंगी। 3 असफलता कहीं ना कहीं मॉरली भी लोगों को तोड़ देता है, उससे कैसे निकल के आएंगे मेंटली? वो आपका खुद की थोड़ी सोच होती है कि आप खुद को मजबूत रखिए। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं दीजिए, थोड़ा बाकी मेडिटेशन वगैरह करना होता है, एक्सरसाइज वगैरह करना होता है। बाकी आपके परिवार का, आपके दोस्तों का जो सपोर्ट रहता है वो तो हमेशा ही मदद करता है। माता पिता का कितना सहयोग मिला आपको? बहुत, माता पिता है तभी तो यहाँ तक हूँ मैं। माता पिता के कारण सब कुछ है। किस रैंक में, किस फील्ड में जाना पसंद करेंगे आप? वो तो रैंक के हिसाब से आपको मिलता है, तो वो तो सरकार डिसाइड करे। क्या चॉइस है? चॉइस तो आईएएस ही रहेगी, पहली चॉइस। आईएएस में किस फील्ड में पसंद करेंगे? मतलब बहुत सारा सेक्टर होता है, कौन सा सेक्टर पसंद करेंगे आप? आईएएस में कोई सेक्टर नहीं होता। आईएएस तो जनरल सर्विस होती है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है। उसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वही जो बेहतर है। इसके अलावा भी आपने जो है पीसीएस और जो है बीपीएससी का भी क्रैक किया है, तो क्या उसका
इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या बोला आपने? यूपी पीसीएस का भी आपने एग्जाम क्रैक किया है और बीपीएससी का भी शायद आपने क्रैक किया था, जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या कब किया था? हाँ, तो पीसीएस और सिविल्स की सिलेबस लगभग सेम होता है, तो अगर एक बार आप यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं तो पीसीएस थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसीलिए वो तो ज्यादा तैयारी भी नहीं करी मैंने उसके लिए, बट फिर भी एग्जाम दिया था तो प्रीलिम्स हो गया दोनों का। सब लॉ पढ़ रही अभी थी, मेंस दिया मजिस्ट्रेट भी दोनों। बनना चाहती जी थी। जी जी जी। लॉ पढ़ रही थी, आपकी पहली प्रेफरेंस मजिस्ट्रेट बनना थी शायद। नहीं नहीं, मजिस्ट्रेट बनने के लिए तो मैंने कभी एग्जाम भी नहीं दिया, मुझे शुरू से सिविल्स ही करना था। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, उनको क्या संदेश देंगे, कैसे तैयारी करें? सिलेबस को पहले ध्यान से पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद एक प्लान तैयार करें, स्मार्टली पढ़ाई करें, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेलेक्टिवली पढ़ाई करें, ओपीवाईक्यू के हिसाब से हो जाता है, और कंसिस्टेंट पढ़ाई करें, डेली पढ़ाई करें। 6 घंटे भी पढ़ना है, 5 घंटे भी पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है, यही एक मूल मंत्र होता है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा रेस्ट लो, और रेस्ट लेने के बाद फिर मौसम में आना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ते रहना है, बात करेंगे कुछ। आइए, करते रहिए, कांग्रेचुलेशन देते रहिए, बधाई दो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शुरू करना है, आगे बढ़ना है, आशीर्वाद तो है ही है, लगे हुए हैं इसके साथ।